हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी पर पहली प्रतिक्रिया आई है बहुत दिनों के बाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, लेकिन एसटी हसन जो सपा के सांसद हैं उन्होंने पलटवार किया है। नहीं, देखो, इसमें योगी जी ने कोई गलत बात तो कही नहीं। योगी जी ने तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और जन भावनाएं जो हैं और जो लोग जो स्वीकार करते हैं वही बात उन्होंने कही है। ठीक है, कल तक जो स्थिति थी, लेकिन अभी तो स्पष्ट हुआ है कि जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर शिवलिंग है और उसके ऊपर से ये सदियों से वजू कर रहे हैं और फिर वहाँ के ऊपर जबरदस्ती सब लोग जो भी इतिहास को थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि वहाँ के ऊपर तो महादेव को बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर था जिसको ध्वस्त करके इस प्रकार का एक तथाकथित मस्जिद बनाई। लेकिन अब जब सारे प्रमाण उसमें आ रहे हैं, उसमें देवताओं के चिन्ह हैं, त्रिशूल है, तो उसके बाद भी वो मस्जिद कहाँ रह गई। अब उसको यदि कोई मस्जिद कहेगा तो जरूर भावनाएं तो आहत होंगी ही होंगी। तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए योगी जी ने यह बात को कही है और निश्चित रूप से सत्य बात कही है। सपा के जो सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, उनका कहना है कि 2024 चुनाव के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम करने में लगी है बीजेपी। तो ये क्या करने में लगे हैं? ये तो मुस्लिम करने में लगे हैं ना भाई। क्या है कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना क्या है? इसको क्या कहा जाएगा? राम मंदिर के ऊपर अड़चन लगाना, इसको क्या कहा जाएगा? राम मंदिर के खिलाफ हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट वकील खड़े करना, इसको क्या कहा जाएगा? मैंने एक संप्रदाय विशेष के वोट लेने के लिए आप कोई भी नौटंकी करो तो वो उसको चलता रहेगा। और मैंने हम यदि कुछ भी हम अपनी भावनाओं को यदि ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का यदि के लिए यदि हम कोई काम करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, हम वोट की राजनीति करने लगते हैं। तो एक बात एसटी हसन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। एसटी हसन जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी का निर्माण सांप्रदायिकता के आधार पर और एक व्यक्ति विशेष ने किया था और उसकी पार्टी का उपयोग बाप के बाद बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कोई गांधी परिवार के जैसे नहीं हुआ है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां पे आने वाली पीढ़ियों को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण इस देश के हिंदू समाज ने किया है और वो भी इसलिए किया है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके और उनको सम्मान दिलाया जा सके। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री ने इस पे सलाह भी दे डाली है मुस्लिम समाज को। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आने चाहिए। नहीं, देखो, ये बहुत सही बात है। आपने अगर महाभारत को, हमने क्या सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, महाभारत क्यों हुई थी? 5 ही गांव तो मांगे थे। यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत नहीं होती। लेकिन उसमें तो कितना अहंकारवश कहा गया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? महाभारत हुई। इसके परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस चीज को समझना चाहिए, खासकर इस देश के जिसको हम लोग तथाकथित विशेष संप्रदाय के लोगों को, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हो, पूर्व में जो आपकी गलती हुई है उसको स्वीकार करो और हमसे सीखो कि हम लोग किस प्रकार से सहनशीलता है, हमने किस प्रकार से आपके साथ में अपने को जोड़ा है। और नहीं होता तो बताओ, ये बाहर से आने वाले धर्म इस देश में आकर देश का विभाजन करा लेता है, एक देश का भूमि ले लेता है, एक बड़ा टुकड़ा, और उसके बाद में आज हमारी आस्थाओं को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करता है। हमारे मंदिर अब 20 तोड़े गए, कुछ ही तो मांग रहे हैं हम लोग, 2 ही 4, और उनके लिए भी यदि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, तो निश्चित रूप से भाईचारा मजबूत होगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।